हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट बाय सुपरग्रेड्स। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग अलजेब्रा एंड आज अलजेब्रा में हम बात करेंगे लॉगरिदम टॉपिक की। एंड इफ यू चेक आवर प्लेलिस्ट, आपको और भी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इन अपकमिंग डेज वी आर आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड मोर ऑफ सच वीडियोस। अलजेब्रा में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ कोर्स, और उस पे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बेसिक से एडवांस हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड और भी काफी सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। जस्ट गो थ्रू दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद logarithm. So the definition of logarithm is something, हम कह सकते हैं कि for every a to the power x, for every n, let's say for every a to the power n is equal to x, we can say that log x to the base a will be equal to n, right? If a to the power n is equal to x, then log x to the base a is equal to n. How do we read this? We read this logarithm of x to the base of a. Logarithm of x to the base a. नाउ यूजुअली जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि लॉग में बेस ए मेंशन नहीं होता। सो इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोस हम बेस 10 लेके चलेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशन है दैट वी नीड टू फॉलो, एंड दैट कंडीशन इज दैट ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ऑल्सो x should be greater than 0. Now, in this case, n will be real. n can attain any real value. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल से, जैसे कि 2 to the power 3 is equal to 8। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि log 8 to the base 2 will be equal to 3, है ना। इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, log 8 to the base 2 क्या होगा अगर ये पूछा जा रहा है। log 8 to the base 2, what is log 8 to the base 2? सो 2 पे ऐसी क्या पावर रखें कि वो 8 बन जाए, है ना। सो 2 की कितनी पावर हम रखें कि 8 बन जाए? 3, राइट। सो दैट्स योर आंसर, 3। और हम क्या कह सकते हैं, लेट्स से 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। सो फ्रॉम हियर वी कैन से log 16 to the power to the base 2 will be equal to 4, है ना। हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि log 0.25 to the base 0.5 will be equal to 2। ठीक है। So this is the basic definition of logarithm. Okay. Now कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉगरिदम के जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसे समझने के लिए एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, लेट्स से ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि log 1 to the base a will be equal to 0। Doesn't matter whatever the base is. If we are talking about log 1, it will be equal to 0. And also a to the power 1 is equal to a. This gives us log a to the base a will be equal to 1। कहने का मतलब अगर log 2 base 2 होगा तो ये 1 होगा, log 10 base 10 होगा तो ये भी 1 होगा, है ना। एंड फर्स्ट वाले में log
लेट्स से 5 बेस 5, तो ये भी 1 होगा। अगर हम बात करें log 1 बेस 5, तो ये क्या हो जाएगा 0। log 2 बेस 5 ये क्या हो जाएगा, नॉट log 2 बेस 5, फिर से इट्स log 1 बेस 5 is already taken. Let's say log 1 बेस 8, this will also be equal to 0. So ये दो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लॉगरिदम से रिलेटेड, है ना, जहां पे ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन में। एंड वी विल आल्सो सी देम इन आवर एग्जांपल्स, जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे होंगे हम उसमें भी ये देखेंगे। जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू log 1 बेस a विल बी इक्वल टू 0, ये अभी हमने देखा था। द सेकेंड वन इज log a बेस a इज इक्वल टू 1, ये दो तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। नाउ थर्ड वन, ये है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m into n। ठीक है, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे बेस मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ट्रू रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस। जस्ट रिमेंबर द कंडीशन दैट बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड इट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, 1 2, नॉट 1, एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, बट ऑल ऑफ दीज थ्री बेसिस शुड बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसका एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करें, लेट्स से अगर कुछ ऐसा है कि log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2, क्या है ये, हम इसे लिख सकते हैं log 3 into 5 बेस 2 विच इज इक्वल टू log 15 बेस 2। ऑल राइट, फोर्थ वन, log m minus log n, this is equal to log m divided by n। Okay, base should be same, again it could be any base, positive, it should be positive, it should not be equal to 1। I am saying this again and again because ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन होती है। कई बार होता है कि आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं बट उसमें से कुछ सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होते हैं, वो उसका रीजन यही है, ये कंडीशन ही उसके रीजन है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द नेक्स्ट वंस? सो फिफ्थ वन इज log m⁴n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, लेट्स टेक द बेस a। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर हम लें, कुछ ऐसा होगा, log 25 बेस 3, क्या हो जाएगा log 25 बेस 3? इसे हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बेस 3, तो 2 को बाहर ले आएंगे तो दिस विल बी log 2 log 5 बेस 3। सो log m⁴n बेस a will be equal to n log m बेस a। And similarly, if we take log a⁴p and m, now यहाँ पे बेस पे पावर है, so this will be equal to 1/p log m बेस a। For example, if I take log 9 बेस 5, यहाँ क्या हो जाएगा, this will be log 5 और बेस क्या है 3 स्क्वायर। So this can be written as take 1/2 outside and this will be log 5 base 3। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है? अगर कुछ ऐसा log m⁴n and a⁴p, this will be equal to m/p log m base a। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा लें log 125 बेस 81, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं?
तो 125 can be written as 5 cube and 81 can be written as 3 to the power 4. So take 3 in numerator and take 4 in denominator, and this will be 3 by 4 log 5 base 3. ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 8th वन, अगर log b base a है, we can write it as log b upon log a। यहाँ पे जो बेस है वो कुछ भी कॉमन बेस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसे हम यूज कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। लेट्स से अगर ऐसा दिया हुआ है कि log 3 base 2, so this can be written as log 3 divided by log 2। नाउ बेस हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बेस 4 ले लो ऐसा, या फिर इसे लिख सकते हैं log 3 base 5 डिवाइड बाय log 2 base 5, है ना। So you can see कि log a base b can be written as log b upon log a, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बेस सेम होना चाहिए बस। अब इसी का हम एक डिफरेंट वर्जन लिख सकते हैं, लाइक log b base a कैन बी रिटन एज 1 by log a base b, 1 upon log a base b, जैसे कि यहाँ पे log 5 base 7 कैन बी रिटन एज 1 by log 7 base 5। देखो यही सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो अगर नहीं है दिमाग में, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बट अगर ये आप अच्छे से समझ रहे हो, अगर अच्छे से पता है, तो लॉग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। और क्या है इसमें करने को, नेक्स्ट है, अगर ऐसा कुछ लें a to the power log b base a, this will be equal to b, and one more which is a to the power log b base c can be written as b to the power log a base c। मतलब a और b की पोजीशन जो है वो इंटरचेंजेबल है, क्या है, a और b की पोजीशन इंटरचेंजेबल है। ऑलराइट, सो ये टोटल 11 फॉर्मूले हैं लॉगरिदम के, 11 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉगरिदम के। इससे बाहर कुछ भी यूज शायद ना हो लॉगरिदम के क्वेश्चंस में, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे हम सॉल्व करने की, इस पे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूले। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, says given that log x base 5 to the base 4 to the base 3 log is equal to 1, then x is equal to 1। तो सबसे पहले हम याद करने की कोशिश करेंगे कि लॉग की किसी भी लॉग की वैल्यू 1 कब होती है ना। लॉग की वैल्यू 1 होती है जब log a base a होता है, then this is equal to 1। so what we can say, this is starting with here log 3, so can we say log 3 base 3 is equal to 1? That means this whole portion is nothing but 3, so we can say log 4 log x base 5 is equal to 3, है ना। नाउ रिमेंबर, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इफ a to the power n is equal to x, then log x to the base a is equal to 1, means we can exchange the position of x and n and remove the log। यहां से अगर हम वापस जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, a to the power n will be equal to x। so यहां पे log x to the base 5 is equal to log x to the base 5 to the base 4 of log is equal to 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि log x base 5 will be equal to 4 cube which is equal to 64। अब फिर से इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दो x और 64 की, log हटा दो, तो हम क्या कह सकते हैं
5 to the power 64 will be equal to x। ये आ गई x की वैल्यू। देखो यहां पे भी चेक कर सकते हो, अगर यहाँ 5 टू दी पावर 64 रखोगे तो ये वैल्यू 64 हो जाएगी। यहाँ पे 64 रखोगे तो 64 इज व्हाट, 64 इज 4 क्यूब, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। और log 3 बेस 3 इज 1। ठीक है, वी कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो। log 5 to the power 64 base 5 will be equal to 64 which is equal to 4 cube। अब यहाँ पे log 4 क्यूब बेस 4 विल बी इक्वल टू 3, और फिर log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब सोच के देखो, यहाँ पे काफी इजी है, काफी इजी। अगर कॉन्सेप्ट पता हो, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व लॉगरिथम प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says log 4 plus log x is equal to log 4 plus x. Then what is the value of x? So what do we know about log a plus b? हमने ये लर्न किया था कि log m plus log n is equal to log m into n रिस्पेक्टिव ऑफ बेस। यहां भी देखो बेस मेंशन नहीं है, बट हम क्या लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट दिस log 4x is equal to log 4 plus x. So from here we can compare this, that log 4x is equal to 4 plus x, or 3x is equal to 4, or x is equal to 3 by 4, है ना। So till now we have used three properties, जो अभी तक हमने देखा था, we have used three properties, three formulae of logarithm. Now let's go to the next question, question number 3. Now this is a very popular question. You will see these type of question in every competitive exams, not only in CAT, not only in XAT. You will see these type of questions has been asked in every type of competitive exams, and this is very easy to solve. Now what we need to do is as it's given, log p upon q minus r is equal to log q upon r minus p is equal to log r upon p minus q. Then what is the value of p into q into r? This is what we need to find. So p into q into r कहाँ से ला सकते हैं, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। So in logarithm जो concept है, log m plus log n is equal to log mn, summation of log प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स में हमें रिजल्ट देता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। बट उसको यूज करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक log p डिवाइडेड बाय q माइनस r is equal to log q divided by r minus p is equal to log r divided by p minus q, and take this as k. If we take this as k, what do we get? We get log p is equal to k times q minus r, and we get log q is equal to k times r minus p. Also we get log r is equal to k minus p minus q. Now if we take this equation as 1, this is as 2, and this is as 3, तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, we can write it as log p plus log q plus log r is equal to, now if you add all these three right hand side, this will give us 0, right? This will give us 0. K into, now q will be cancelled out, r will be cancelled out, p will be cancelled out, so this will become 0. Now left hand side, this will become log p into q into r is equal to 0. अब अगर याद होगा, किसी भी लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, क्या देखा था हमने कि whenever we have log 1 is always 0, doesn't matter whatever the base is. So in that case we can say that p into q into r will be equal to 1, and that is our answer. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, कैसे लॉग के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना।
कहाँ पे किस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना. अगेन दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस that has been asked multiple times in multiple exams, है ना. तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले जो मेन चैलेंज है वो इस क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है. इट सेज summation of 1 upon log k to the base 100 factorial is equal to what, where k is all the integers from k2 to 100. So this is basically summation of log k to the base 100 factorial. Okay, log k to the base 100 factorial. Now what we can write this? This is 1 upon, right? So this will be equal to, now can we write this? We already know from previous slides that log b base a is equal to 1 by log a base b, or we can just take the opposite. This will be equal to log 100 factorial base k. Can we write this like this? Log 100 factorial base k, है ना? Now, in that case, so what we need to do here is, if we put the values of k one by one, okay, if we put the values of k, what are the values of k that we are going to take? We are going to take k is equal to 2, we are going to take k is equal to 3, k is equal to 4, k is equal to 5, and so on. So in that case, see, now here there is a little mistake here. Okay, this should have been basically, this was log, this is summation of 1 upon log 100 factorial base k. This is the main question here. Okay, so summation of 1 upon log 100 factorial base k, and this will be written as 1 upon, now put the values of k, this will be log 100 factorial base 2 plus 1 upon log 100 factorial base 3 up to 1 upon log 100 factorial base 100. This is the exact question. This is the value that we need to find out. If we proceed further, can we write this as log 2 base 100 factorial? This will be log 3 base 100 factorial up to log 100 base 100 factorial. है ना? A little mistake here. Base k is here. Now, this will be equal to log. Now, all of these values will be multiplied. So this will become 2 into 3 into 4 up to 100 divided by 100 factorial. So this is equal to log. Now, what is this value? This value is nothing but 100 factorial. What is 100 factorial? 1 into 2 into 3 into 4 up to 100. This is what is 100 factorial. So we can write this as 100 factorial to the base 100 factorial. Now you can very easily find the answer of this question, which is 1. Log a to the base a is nothing but 1. All right. Now let's try one last question, okay, of this session. And in upcoming days, I am going to take more videos, more questions on logarithm, but those questions will be of higher level, better questions, okay, and very interesting questions. But at first, this one, it says the number of solutions of this. So, क्या लिख सकते हैं इसे? This can be written as log 2 square x minus 1 to the base 2 square is equal to log x minus 3 to the base 2. So this we can write 1 by 2 log
x minus 1 is equal to log x minus 3 base 2. Right? Now, half, we can take it that side. This will be equal to log x minus 1 will be equal to 2 times log, so this is base 2, right? This will become base 2. Log 2 x minus 3 whole square to the base 2. Not whole square, not yet, x minus 3. Now from there, we can write this as log x minus 1 base 2 is equal to, now we can take this as power. If there is a power, we take it here. So we can put it here also. So x minus 3 square. अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1. अब इसे सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 is equal to x minus 1, or x square minus, this will be 7x plus this will become 10 is equal to 0, or we can break this as x minus 5 into x minus 2 is equal to 0, or x will be equal to 5 और x is equal to 2. So ये x की दो वैल्यूज आ रही हैं. बट अब यहां पे जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जो कंडीशंस हैं लॉगरिथम की, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सही सॉल्व करके भी गलत मार्क करके आ जाते हैं हम. ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है. तो अगर याद होगा, मैंने बताया था कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू n में x should be greater than 0 and a should be greater than 0, a is not equal to 1. अब यहां पे देखो, अगर हम x is equal to 5 रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर x is equal to 2 रखें तो क्या हो जाएगा, ये log 1 base 4 और यहां हो जाएगा log minus 1. so 2 minus 3 is minus 1. दैट मीन्स कि x की ये जो वैल्यू है 2, वो यहां applicable नहीं है. So there is only one solution, which is x is equal to 5. Our answer is option B. तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं. बी अवेयर ऑफ दीज कंडीशंस. जब भी सॉल्यूशंस फाइंड हो लॉगरिथम के क्वेश्चंस में, एक बार अपना आंसर जरूर पुट करके देखेंगे कि क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना. सो आई होप कि ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा आपके लिए. आपने लॉगरिथम के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी सीखा होगा. और बहुत ही जल्द, लाइक इन विद इन 2 and 3 days, मैं कैट लेवल क्वेश्चंस एंड कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ लॉगरिथम के. ओके, और आगे अलजेब्रा के और भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो like this video, subscribe this channel, okay? And if you have any kind of concern, any kind of doubt, or any kind of appreciation, you can put it in the comment. All right? So thank you for watching. Bye bye.